हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका पार्ट नंबर 2 ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आवर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर क्लास 12 फिजिक्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। प्यारे बच्चों, हाँ सॉरी, आधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और आधे अपने बाकी है प्यारे बच्चों, जो हम इस सेशन में करेंगे। तो यानी अब जो बचे हुए 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 2009 से लेके अब तक के, अब वो रहे हैं डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस के बेस पे प्यारे बच्चों। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको मान के चलना गारंटीड है, जैसे क्वेश्चंस पहले आते रहे हैं वैसे ही आगे भी आते रहेंगे। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर सो वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, बस पूछो मत। क्योंकि प्यारे बच्चों, कई बार एग्जामिनर एग्जाम पेपर सेट करते टाइम क्या देखता है कि पहले क्या पूछा गया है, वैसे वैसे क्वेश्चंस को फिर से डाल देता है थोड़ा बहुत। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट एक मिनट, दो बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। वेरिएशन करता है उसका आइडिया आपको आ जाएगा इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू कि वेरिएशन भी किस टाइप का हो सकता है, क्योंकि यहां पे हम काफी टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे प्यारे बच्चों। सो ओवरऑल हम 62 क्वेश्चंस अब तक कर चुके हैं। सो हियर वी आर विद आवर क्वेश्चन नंबर 63 ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर प्यारे बच्चों। हियर इट इज ऑन योर स्क्रीन। CBSE 2023 में पूछा गया 1 मार्क मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्यारे बच्चों। द कैपेसिटर्स ईच ऑफ 4 माइक्रोफैराड। 3 कैपेसिटर्स लिख लो प्यारे बच्चों, इसने बुक वाले ने गलती कर दी। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 4 माइक्रोफैराड to be connected in such a way that the effective capacitance comes out to be 6 microfarad. This can be achieved by, अब कैसे इनको कनेक्ट करें प्यारे बच्चों? 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स हैं, कैसे कनेक्ट करेगी टोटल 6 माइक्रोफैराड बन जाए। अगर तीनों को पैरेलल में ले लूंगा तो 12 माइक्रोफैराड हो जाएगा, 4 + 4 + 4। तीनों को सीरीज में ले लूंगा तो 4/3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। हाँ, तो किसी से भी इन दोनों तरीकों से अपने पास टोटल 6 माइक्रोफैराड नहीं बचा। अब सोचो, अगर मैं 2 को पैरेलल में ले लूं, हाँ, और 1 को उनके साथ सीरीज में ले लूं प्यारे बच्चों, तो अब जो नेट कैपेसिटेंस है वो कितना होगा? 4 और 4 किसमें है? सीरीज में प्यारे बच्चों। तो ये कितना बनाएंगे दोनों मिलके? 2 माइक्रोफैराड बना देंगे। पता है आपको 1/4 + 1/4 = 1/c इन सीरीज, कैपेसिटेंस इन सीरीज। तो 1/4 + 1/4 2/4, यानी 1/2, उसको उल्टा किया तो कैपेसिटेंस इन सीरीज 2 माइक्रोफैराड। और ये है ही 4 माइक्रोफैराड, यानी 2 और 4 पैरेलल में है तो टोटल कैपेसिटेंस बन जाएगा 2 + 4 यानी 6 माइक्रोफैराड। सो दिस इज हाउ दे विल बी कनेक्टेड, 2 in series and 1 in parallel with them, 2 of them connected in series and the combination in parallel to the third। ये C आ गया प्यारे बच्चों। क्लियर है? कर सकते हो। अच्छा, 4th ऑप्शन देखना, 2 connected in parallel and the combination in series। यानी अगर ऐसा होता प्यारे बच्चों, ये हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास, और इसके साथ ये सीरीज में ले लिया। अब कितना होता? ये 4 है, ये 4 है, ये मिलके 8 बना देंगे। 8 4 के साथ सीरीज में 8 चौका 32/12 आ जाता, 6 तो फिर भी नहीं होता। यानी ये 4 ही केसेस पॉसिबल हैं जैसे हम इनको अरेंज कर सकते हैं सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स को। पहला, तीनों को सीरीज में, दूसरा तीनों को पैरेलल में, तीसरा 2 सीरीज में और 1 के साथ पैरेलल में।
चौथा दो पैरेलल में और वो ये बचे हुए एक के साथ सीरीज में। ये चार कॉम्बिनेशन बना के देख लेना प्यारे बच्चों, जब भी तीन सिमिलर कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो तो। ओके, बस तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया, काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 ऑन योर स्क्रीन प्यारे बच्चों। पोज करना है, खुद से करने की कोशिश करनी है, फिर आगे चलना है। करें स्टार्ट, चलो भैया। ए वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट बैटरी। वेरिएबल है यानी कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है उसका। अच्छा, वेरिएबल कैपेसिटर का साइन कैसा था? ये तो है प्यारे बच्चों फिक्स कैपेसिटेंस का कैपेसिटर। वेरिएबल वाले को ऐसे शो कर देते हैं, ये एक एरो और बना दो बस बीच में। क्लियर? ये वेरिएबल कैपेसिटर का साइन है, याद रहेगा। अच्छा, इट्स कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम 2 माइक्रोफेराड टू x माइक्रोफेराड। पहले इसका कैपेसिटेंस था C1 2 माइक्रोफेराड यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 फेराड, और अब हो गया C2 प्यारे बच्चों x माइक्रोफेराड यानी x इंटू 10⁻⁻6 फेराड। अच्छा, देन द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज, एनर्जी डिक्रीज होती है प्यारे बच्चों यानी चेंज इन एनर्जी नेगेटिव में आता है 2 इंटू 10⁻⁻2 जूल। नेगेटिव में क्यों लिया? क्योंकि डिक्रीज हो रही है भाई, इसीलिए। अच्छा, द वैल्यू ऑफ x निकालनी है, तो आपको पता है प्यारे बच्चों एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी थी? हाफ CV²। अच्छा भाई, अब कितनी है? हाफ CV²। लेकिन यहां पे C पहले वाला, ये पहले वाला, यहां पे C बाद वाला, यहां पे V बाद वाला। अब V तो सेम है दोनों टाइम। हाँ देखो, 200 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसका कैपेसिटेंस 2 से x बन गया, यानी बैटरी तो कनेक्टेड है ना 200 वोल्ट पे ही, तो ये तो सेम है दोनों के लिए। तो V2 और V1 का तो कोई फंडा ही नहीं है प्यारे बच्चों, तो सिर्फ C1 C2 का है, ये तो दोनों ही V हैं। क्लियर? अब चेंज इन एनर्जी यानी U2 माइनस U1 यानी माइनस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻², हाँ, दैट विल बी इक्वल टू U2 माइनस U1। अब इसमें से एक हटाऊंगा तो हाफ V² तो कॉमन आ जाएगा प्यारे बच्चों, और अंदर बचेगा C2 माइनस C1, C2 माइनस C1। कर सकते हो ऐसे? बिल्कुल। अब ये 2 इस तरफ ले आऊं, ठीक है, तो अपने पास आएगा -4 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू V² यानी 200 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 40000, यही होगा बिल्कुल। और C2 माइनस C1 यानी x माइनस 2 और इनका 10⁻⁻6 कॉमन आ गया प्यारे बच्चों दोनों का। समझ में आया? अब इसको सोल्व कर दो यार, कर दोगे या नहीं? 10⁻⁻6 है, नीचे जाके 10⁻+6 लिख सकता हूं इसको, नीचे जाके 10⁻+6 कर दूंगा, तो ये 4 जीरोज हैं, इन 4 जीरोज को काट देंगी, सिर्फ 2 जीरोज बचेंगी प्यारे बच्चों। समझ में आया? क्लियर? अब इसको, ये 4 जो इसको -1 पे काटेगा, 1 यहां -1 बच जाएगा। ये 10⁻2 है, इस तरफ आके इसको कैंसिल कर देगा, 10⁻2 इंटू 10⁻2 यानी ये 1 हो जाएगा। सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं अब? -1 इज इक्वल टू x माइनस 2, तो यहां से x विल बी इक्वल टू, ये -2 इस तरफ आएगा, +2 हो जाएगा, +2 -1 माइक्रोफेराड के बराबर x है प्यारे बच्चों। x की वैल्यू 1 माइक्रोफेराड a आएगा। कितना आसान सा एक क्वेश्चन था। अब सुनो, इसको अगर नेगेटिव ना लेते सर तो, अरे ना लेते तो भी कोई गड़बड़ नहीं थी प्यारे बच्चों, पर तब दिस माइनस दिस करते, दिस माइनस दिस, ओके, इनिशियल माइनस फाइनल करते, कोई दिक्कत नहीं थी। डेल यू को सिंपल ये ऐसे का ऐसा रखो बिना माइनस लगाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तब U1 माइनस U2 कर देना, होगी ना वही बात। चलो फिर ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो यहां पे आप सीखोगे और एग्जाम में गलती नहीं करोगे, आंसर सही आएगा। अगर वो माइनस प्लस वाली गड़बड़ कर दी ना, तो आंसर फटाक से 3 आ जाएगा आपका, जो गलत हो जाएगा। हाँ, CBSE 2022 टर्म 1 का ये प्यारा सा आपका क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, 66, 67 पोज करके फटाफट करेंगे, फिर आगे चलते हैं। देखो, पोज किया, आई होप आपने किया, आई होप मेरे वाले से आप मैच करने के लिए आप रेडी हैं। सो क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर CBSE का 2021-22 में डाला गया। कैपेसिटर प्लेट्स आर चार्ज बाय बैटरी विद V वोल्ट्स। अच्छा, आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी प्यारे बच्चों चार्जिंग के बाद, एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड बिटवीन इट्स प्लेट्स। अच्छा, द पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर विल बिकम, पोटेंशियल क्या होगा नया? देखो भैया, ये आपका कैपेसिटर था, इसके साथ बैटरी कनेक्टेड थी V वोल्ट की प्यारे बच्चों, इसका कैपेसिटेंस C मान लेता हूं, इसमें चार्ज क्यों मान लेता हूं?
क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो इसने चार्ज तो दिया होगा इसको, और पोटेंशियल इसका V है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्या किया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, ये रहा आपका कैपेसिटर। बैटरी अगर डिस्कनेक्ट कर दी, मैं आपको सारे केस बता चुका हूं सेशन में, लास्ट सेशन के लास्ट 15 मिनट्स में। सुनो, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, ये वोल्टेज हटा दी, तो इसके पास V जितना वही वो है जितना भी है, Q जितना वो है, और कैपेसिटेंस जितना है वो है। अब चलते हैं आगे। सुनो, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, यानी कोई मीडियम इसके अंदर इंसर्ट कर दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, हमें पता है जैसे ही कोई के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम इंसर्ट करते हैं तो इसका कैपेसिटेंस जो नया है वो पिछले वाले कैपेसिटेंस से के टाइम बढ़ जाता है। पता है आपको? बिल्कुल सर। लेकिन कैपेसिटेंस यानी इसकी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज बढ़ गई है, ये और ज्यादा चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर सकता है, यानी क्यू की वैल्यू और ज्यादा हो सकती है अगर बैटरी लगी हो तो। लेकिन बैटरी ही नहीं लगी, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है चार्ज स्टोर करने की, लेकिन चार्ज आएगा कहां से जब बैटरी नहीं है? तो चार्ज तो वही रहेगा, क्यू डैश भी क्यू के ही बराबर रहेगा प्यारे बच्चों। अच्छा, आप मुझे फटाफट बता दो V किसके इक्वल होता है? V किसके? अरे Q इज इक्वल टू CV, सो V इज इक्वल टू Q बाई C। V इज इक्वल टू Q बाई C होता है, मानते हैं आप? हाँ, तो यहां पे जो V आएगा, यानी इसका जो नया पोटेंशियल है प्यारे बच्चों, उसको V डैश बोल लूं तो वो किसके इक्वल होगा? इसका जो नया चार्ज है Q डैश और जो नया कैपेसिटेंस है C डैश। हाँ, चार्ज तो इसका वही है प्यारे बच्चों, अभी भी जो पहले था, तो Q, और कैपेसिटेंस इसका K टाइम बढ़ गया है तो C K C। Q बाई C क्या होता है? Q बाई C तो V है पुराने वाला पोटेंशियल, सो V और नीचे ये K, यानी K टाइम पोटेंशियल कम हो जाएगा भैया, यानी V बाई K हो जाएगा नया पोटेंशियल। क्लियर है क्या? अब वो जो 15 मिनट में करवाया था वो 2 मिनट में फिर से रिवाइज हो गया या नहीं? हो गया। जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं प्यारे बच्चों और एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं कैपेसिटर के बीच, तो कैपेसिटेंस तो K टाइम बढ़ जाता है, चार्ज उतना ही रहता है क्योंकि बैटरी नहीं है, चार्ज आएगा कहां से? और हाँ, बैटरी लगाते ही तो आ जाएगा, K टाइम बढ़ जाएगा, चार्ज भी कैपेसिटेंस की तरह। लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज उतना ही रहेगा, पोटेंशियल K टाइम घट जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है वो भी प्यारे बच्चों K टाइम घट जाएगी अगर पोटेंशियल घटेगा तो। समझ में आई बात? अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो। बैटरी अगर कनेक्टेड रहेगी तो ना तो पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क पड़ेगा, ध्यान रखना। क्लियर? आगे चलेंगे तो और भी क्वेश्चन आएंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 66 कर दो फटाफट। अबे घोंचू कर दे, कितना आसान है, कर देगा तो खुद से, मेरे को पता है, मेरे को पता है तेरा। सुनो भैया, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं X और Y, सेम एरिया ऑफ प्लेट है, सेम सेपरेशन है। अच्छा, X has air and Y has dielectric of constant 2 between its plates। उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है 12 वोल्ट की बैटरी से प्यारे बच्चों। हाँ, तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जीज की रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, सीरीज में तो चार्ज सेम रहता है। हाँ, तो सुनो भैया, ये दोनों कैपेसिटर अपने पास, एक X है और एक प्यारा Y है। X के अंदर एयर है प्यारे बच्चों और Y के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक है जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है प्यारे बच्चों। ठीक है भैया, तो बाकी दोनों के बीच, प्लेट्स के बीच में एरिया सेम है, सेपरेशन सेम है। तो देखो इसका कैपेसिटेंस कितना, कैपेसिटेंस ऑफ X एप्सिलॉन नॉट A ओवर D होता है। बिल्कुल, इसका कैपेसिटेंस कितना, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A ओवर D होता है प्यारे बच्चों, लेकिन बीच में डाइलेक्ट्रिक है तो K टाइम बढ़ जाएगा, यानी यहां पे K और K की वैल्यू 2 है। क्लियर है? तो यहां पे 2 लिख दो भैया। अभी पढ़ा है, डाइलेक्ट्रिक बीच में आने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाता है अगर एरिया और सेपरेशन बिटवीन प्लेट सेम रखोगे तो। क्लियर? ये एप्सिलॉन नॉट A और D क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्यारे बच्चों, और यहां पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही दे रखा है। ठीक है, चलो अब यानी ये CY है, कैपेसिटेंस ऑफ Y, और यहां दिख रहा है मेरे को CY जो वो डबल है प्यारे बच्चों CX से, इसके साथ 2 और लग गया बस CY में, तो CY जो है वो डबल है CX के, ये CX है, CX का डबल है CY, CX का डबल है CY। क्लियर? ये बात काम की है, इंफॉर्मेशन लिख लिया अगर जो दे रखी हो क्वेश्चन में। अब आगे चलो, निकालना क्या है भैया? पोटेंशियल एनर्जीज का रेशियो, U स्टोर्ड इन X बाय में U स्टोर्ड इन Y निकालना है। अब चलो भैया आगे सुनो ध्यान से, सीरीज में है तो जितना चार्ज इसके पास उतना ही चार्ज इसके पास, यानी Q1 इज इक्वल टू Q, Q2 भी इक्वल टू Q प्यारे बच्चों, पता है? हाँ,
अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जब सीरीज में हो प्यारे बच्चों, चार्ज सेम रहेगा तो हाफ CV स्क्वायर यूज मत करना, Q स्क्वायर बाई 2C यूज कर लेना। ये पोटेंशियल है ना जो 12 वोल्ट दे रखा है, ये आपका दिमाग खराब कर सकता है, होने नहीं देना दिमाग खराब। V अगर यूज करोगे तो इसके पास अलग पोटेंशियल, इसके पास अलग, कितना कितना नहीं पता, तो क्यों पढ़ना पचड़े में, है ना, जब दिमाग है इस खचड़े में। कैसे, सुनो, ये Q1 इसके पास Q, ये Q2 इसके पास Q, तो दोनों के पास चार्ज सेम है, तो सेम जो चीज है उस वाला फार्मूला यूज करो ना। तो पोटेंशियल एनर्जी X की कितनी, Q स्क्वायर बाई में 2C, और C किसका, X वाला। अच्छा, बाई में पोटेंशियल एनर्जी Y की Q स्क्वायर बाई में 2C, C किसका, Y का। पता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, पता है ना, ठीक है। अब सुनो, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, C ऑफ Y बाई में C ऑफ X के बराबर ये आ गया। C ऑफ Y ना 2 टाइम्स C ऑफ X के बराबर है, 2 टाइम्स C ऑफ X के बराबर, और ये C ऑफ X ऐसे कैसा, ये कैंसिल, आंसर आ गया आपका 2:1। आपको X एंड Y में स्टोर्ड वाली निकालनी थी, 2:1 आ गई भैया। जितना टाइम मैंने लगाया इतना लगना नहीं था, समझाने के लिए लगाया इतना टाइम। क्लियर है कितनी आसानी से स्टेप बाय स्टेप आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं। डाउट कैसे सर, डाउट कैसे क्लियर हुए प्यारे बच्चों? जब मैं क्लासेस आपकी ले रहा था तो काफी सारे बच्चों के यही छोटे छोटे डाउट आते थे कि सर फार्मूला Q स्क्वायर बाई 2C लूं, या फिर हाफ CV स्क्वायर लूं सर, या फिर हाफ Q इंटू V, या Q इंटू V ये लूं सर, कौन सा लूं भैया? अरे डिपेंड करता है, अगर इन्हीं को पैरेलल में कनेक्ट करता तो हाफ CV स्क्वायर लेना ठीक रहता। क्यों? क्योंकि पैरेलल में V कांस्टेंट रहता भैया। सीरीज में ले लिया तो Q स्क्वायर बाई 2C वाले ले लिया, क्योंकि सीरीज में Q सेम रहता है ना, तो एक कट कटा जाएगा भैया। हमें तो काटने से मतलब है चीजों को, जो आंसर बचेगा वो आ जाएगा इजीली। चले आगे, चलो भाई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 67 प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं 68, 69, 70। पोज करके फटाफट सारे बच्चे आंसर देंगे, बहुत आसान है। असर्शन रीजन है 68, पढ़ो सोचो क्या असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, क्या रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए सही है। क्या असर्शन रीजन करेक्ट है लेकिन रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो क्या बी ऑप्शन आंसर है, या फिर क्या असर्शन ठीक है रीजन गलत है, या फिर दोनों ही गलत है, यानी क्या सी या फिर क्या डी है आपका आंसर। क्लियर? सुनो भैया, ऑप्शंस बता दिए मैंने आपको, लिखने की जरूरत नहीं है हर क्वेश्चन के साथ। असर्शन, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पोलराइजेशन आपसे पूछ लिया प्यारे बच्चों। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होती है आपका पोलराइजेशन, जिसके ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर पर क्यूबिक मीटर। और प्यारे बच्चों इसके मीटर को स्क्वायर से कैंसिल कर दो, कूलम पर मीटर स्क्वायर पोलराइजेशन की ऐसा यूनिट होती है, याद है या नहीं? अब सुनो, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या टोटल पोलराइजेशन जीरो होता है? अगर डाइपोल मोमेंट जीरो होगी तो पोलराइजेशन भी जीरो हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये अगर प्लस है ये माइनस है तो इसकी डाइपोल मोमेंट है कुछ ना कुछ इस तरफ, तो ये माइनस है तो ये प्लस है तो इसकी डाइपोल मोमेंट है इस तरफ, तो इस वाले ने इसकी कैंसिल कर दी प्यारे बच्चों। इसी तरह ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो इस वाले की डाइपोल मोमेंट इसने कैंसिल कर दी। ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आती है प्यारे बच्चों, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल रैंडमली अलाइंड हैं, तो एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगी, तो नेट पोलराइजेशन यानी डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी जीरो आएगा। बिल्कुल सही है भैया, कोई दो राय नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा तो सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो जाएगी। क्लियर? चलो भैया, उसकी बात नहीं करनी, फिलहाल एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, वो कर दिया अप्लाई। रीजन इसका, द डाइपोल्स ऑफ ए पोलर डाइलेक्ट्रिक आर रैंडमली अलाइंड, एग्जैक्टली रैंडमली ओरिएंटेड है, कोई यहां कोई यहां कोई इस तरफ कोई उस तरफ, तो ओवरऑल नेट जीरो हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। पता है असर्शन रीजन के ऑप्शंस क्या होते हैं भैया, है ना? अब 69 का आंसर कर दो, ए बी सी या डी। सुनो भाई, ए कैपेसिटर कैन बी गिवन ओनली ए लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ चार्ज। हाँ, एक फिक्स वैल्यू होती है कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है, वो एक पार्टिकुलर अमाउंट ही चार्ज स्टोर कर सकता है किसी पार्टिकुलर पोटेंशियल पे। हाँ, तो प्यारे बच्चों लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड चार्ज आप स्टोर नहीं कर सकते कैपेसिटर पे। रीजन क्या है इसका, चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज। हाँ बिल्कुल करता है शेप एंड साइज पे, एंड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड सराउंडिंग मीडियम। बिल्कुल, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात मैं करूं तो उसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी होता है, तो ये तो हो गया मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, उस पर डिपेंड करता है। एरिया और डिस्टेंस क्या है बिटवीन द प्लेट्स,
प्लेट्स का एरिया कितना कितना यानी उनकी शेप कैसी है, साइज कैसा है, और उनके बीच की डिस्टेंस यानी उसका डायमेंशन कैसा है कैपेसिटर का, उस पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। तो यानी रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन, ए ऑप्शन हो गया। फिर से समझ में आई बात, भेजे में घुसी। चले आगे क्वेश्चन